हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.6 और जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या पहला से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। बोल रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, तो वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो, है ना। जिसमें यहाँ पे जो चर हमारा है, जहाँ a और b तथा c ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब 1 2 3 4 इसका मान हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर यक्स इसमें आ रहा है, वाई है ना, ये सब क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यक्स का घात अधिकतम कितना है, 1 है। यहाँ पे वाई का घात कितना है, 1 है। तो इसलिए ये क्या है, हमारा दो चरों वाला है। क्या कहलाएगा, हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे कि अगर दे दिया जाए 1 बटा में यक्स, है ना, या 1 बटा में रूट अंडर यक्स, इस तरह दे दिया जाए, तो क्या ये हम जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा में यक्स प्लस 1 बटा में वाई बराबर या प्लस सी दे दिया यहाँ पे, है ना। तो क्या ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है? तो आंसर होगा कि नहीं। कैसे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका पावर 1 है और ये जब ऊपर जाता है ना तो ये हो जाता है -1, और ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस वाई का घात -1 हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए ये क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका घात जो है -1 है, राइट। तो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। रैखिक का मतलब ये होता है घात जो हो 1 हो, यानी एक घातीय, दो चरों वाले एक घातीय, है ना, समीकरण। तो यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दे रखा है हमारा 1 बटा में 2x प्लस 1 बटा में 3y बराबर 2, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 1 बटा में 3x प्लस 1 बटा में 2y इज इक्वल टू 13 बटा में 6, है ना। तो आइए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न का आंसर देखना स्टार्ट होना है। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग, कि चूँकि दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये हमारा हमने लिख लिया कि चूँकि दिया हुआ है पहला प्रश्न, ठीक है। उसके बाद इसको पहले को समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। पूरा बेसिक बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसे हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, तब उसके बाद इसे हल करेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ पे मानते हैं हम लोग। देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 1 बटा में यक्स यहाँ पे है, 1 बटा में वाई यहाँ पर है, और दूसरे समीकरण में भी देखा जाए तो 1 बटा में यक्स प्लस 1 बटा में वाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना, क्या मानेंगे, 1 बटा में यक्स बराबर पी मान लेते हैं, और 1 बटा में वाई बराबर क्या मान लेते हैं, क्यू, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो 1 बटा यक्स के जगह पे अगर हम लोग पी रख दें तो ये क्या हो जाएगा, पी बटा में 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पी बटा में 2, फिर प्लस 1 बटा में वाई के जगह पे क्या रख दूँ मैं, क्यू रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बटा में 3, और ये बराबर हो जाएगा 2, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से। ये हमने किससे प्राप्त किया है, समीकरण 1 से, राइट। अब इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लेते हैं हम लोग। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा ना, 6 को इधर भेज दीजिए तो 12 आ जाएगा, है ना। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3p, और प्लस 2 में क्यू का करेंगे तो 2q, राइट। यानी समीकरण नंबर, ये हमारा समीकरण परफेक्ट मिल गया, जो कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बन जाता है। इसे समीकरण नंबर 3 दे देंगे, है ना। अब देखिए इसी प्रकार समीकरण 2 में भी हम लोग रख सकते हैं, 1 बटा में यक्स के जगह पर
P और 1/y के जगह पर Q, तो यहाँ पर रख दीजिए अब आप P/3 और प्लस Q/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 13/6, राइट। अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए 2 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा ना। अब 2 का P में कर लेंगे तो 2P और प्लस 3 का Q में कर लेंगे तो 3Q, राइट। ये बराबर हो जाएगा 13/6। अब देखिए नीचे से नीचे वाला कट जाएगा ना, क्या मिल जाएगा हमें, 2P + 3Q = कितना हो जाएगा, 13। इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब हम लोग समीकरण 3 और 4 दोनों हमारा रैखिक समीकरण युग्म हो चुका है। अब इसे हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं एकदम आराम से, है ना। यहाँ पे देखिए ये 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ना तो ये वाला बराबर है इसके, ना तो ये वाला, तो कोई एक साइड का बराबर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 3 में किसका गुणा कर दें, तो समीकरण 3 में 4 से इस 2 का अगर हम उठा के इसमें गुणा कर दे तो 6P हो जाएगा, और इसके 3 को उठाकर इसमें गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये भी 6P हो जाएगा ना। तो वही काम करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दिया, फिर माइनस कर दिए हम समीकरण 4 में। समीकरण 4 में कितने का गुणा करेंगे, तो 3 का, और यहाँ पे लिख देंगे से, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 का जब गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3 दूना, यहाँ पे समीकरण 3 में हमको 2 का गुणा करना है ना, तो 3 दूना 6P + 2 दूना 4Q बराबर 12 दूना 24। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6P + 4Q = 24। अब उसके बाद समीकरण 4 में हमें कितने का गुणा करना है, तो 3 से करना है, तो 3 का इसमें करेंगे तो 3 दूना 6P और प्लस 3 तिया 9Q = 13 तिया 39 होता है ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस किया है तो सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये वाला से ये वाला पोर्शन कट जाएगा। 9Q में से 4Q घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 5Q, और ये बराबर होगा कितना बच जाएगा, ये 15 ना, क्योंकि 24 में 15 डाल देंगे तो कितना होगा, 39। 39 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये सिंबल माइनस वाला सिंबल जो है बड़ी संख्या के पास है, इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 3 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15। अब देखा जाए तो Q का मान कितना आ गया, 3 आ गया है ना। Q का मान 3 आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि Q = कितना आ गया, 3। अब इस Q के मान को समीकरण 4 में ही रख देते हैं, है ना, या हम लोग 3 में ही रख देंगे। तो आइए हम लोग रख देते हैं इसी में 4 में। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 में Q का मान रखने पर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, राइट। समीकरण 4 क्या दिया हुआ है, 2P और प्लस 3Q का मान कितना रखना है, 3। तो यहाँ पे रखेंगे 3 बराबर 13 है हमारा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 तिया 9, प्लस का उधर गया तो माइनस का, 2P बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 9, और ये घटेगा तो बचेगा 4। अब 2 से इसे कट करें तो 2 बार में कटेगा, यानी P का मान जो है 2 आ गया है, और Q का मान कितना आ गया है, 3। लेकिन हमें क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है दोस्तों, किसका, यक्स का। तो P बराबर क्या माने थे हमने, यहाँ पे देखिए। अब आप शुरू में हमने क्या माना था, 1 में यक्स बराबर किसके है, P के। तो अब हमें यक्स का मान निकालना है ना, P तो हमने अपने से एज्यूम किया है। तो यहाँ पे P बराबर क्या था, हमने माना था यक्स, 1/x, और इसके बराबर क्या दे चुका है, 2। तो बटा में 1 छिपा हुआ है ना, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या बता सकते हैं, 1 में 1 का होगा तो 1 हो जाएगा ना, और यक्स का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, बराबर 2x। लेकिन हमें तो चाहिए यक्स का मान, तो 2 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में। सो यक्स = कितना हो जाएगा, 1/2, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
अब हमें क्यू बराबर कितना दे रखा है, क्यू बराबर 3 हमने निकाला था, और क्यू बराबर क्या लेट किया था, 1/y, क्या माना था, 1/y। अब y का इधर गुणा करते हैं तो 3y हो जाएगा ना, और देखा जाए तो ये बराबर 1 होगा, 3 को इधर भेज दिया जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा। और यही क्या हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है दोस्तों, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो इसे देखिए अब आसान विधि से मैं बताने वाला हूँ, वो तो आपको बेसिक एकदम समझ लेना है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा को अब मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना, क्या मान लेंगे हम लोग, 1/√x को हम लोग मान लेते हैं p, राइट। और 1/, देखा जाए तो 1/√x यहाँ पे भी है, 1/√y यहाँ पर, फिर यहाँ पे भी √x है 1/, फिर 1/√y यहाँ पर भी है। तो 1/√x को p मान लिया हमने, और 1/√y को क्या मान लिया, q मान लिया, है ना। तब फिर समीकरण क्या मिलेगा अब हमें, तब 2/, कह रहा हूँ 1/√x के जगह पे क्या रखूँगा, p, तो 2p हो जाएगा ना, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, राइट। दूसरे वाले को 4p माइनस 9 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, -1, है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए उसके बाद इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए ये वाला पोर्शन इसके बराबर है क्या, नहीं, ये वाला इसके बराबर है, नहीं है। तो फिर कैसे बराबर किया जाए, इसमें खाली केवल अगर 2 का गुणा कर दें हम लोग तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे आप विलोपन विधि से। क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 में अगर 2 का गुणा कर देते हैं फिर भी बराबर हो जाता है, या आप ये करिए कि 2 का गुणा इसमें कर दीजिए और 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो आपको जैसा मूड करे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, है ना, और इसका 4 का इसमें कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 4 का मैं गुणा करूँगा और समीकरण 2 में 2 का कर देता हूँ। तो समीकरण 1 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 2 से, है ना। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, और करके हम लोग घटा देंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 4 का जब गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो 4 दूना 8p, और फिर प्लस 4 तिया 12 क्यूब, और 4 दूना 8, है ना। 4 से गुणा कर दिया समीकरण 1 में, अब 2 से करूँगा, समीकरण 2 में करूँगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8p माइनस 18 क्यूब, और फिर 2 का इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, -2। ये देखिए अब हमारा ये हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, है ना। सिंबल बदल जाता है ना, यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, राइट। ये वाला से ये वाला पोर्शन कट जाएगा हमारा, और देखा जाए तो 18 और 12 कितना हो जाएंगे, 30 क्यूब, क्या होगा, 30 क्यूब बराबर 8 और 2 10। अब देखा जाए तो 30 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 10/30। अब देखा जाए तो इसको कट जाएगा तो ये 1/3 आ जाएगा, है ना, यानी क्यू बराबर कितना आ गया, 1/3। अब इस क्यू के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो आप बोलिए किस में रखा जाए, समीकरण 1 में रख दिया जाए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 2p प्लस 3, क्यू का मान क्या रख देंगे, 1/3 बराबर 2। देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है ना समीकरण 1, 2p प्लस 3q, क्यू का जगह पे 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पे तो 3 से 3 डिलीट हो जाएगा हमारा, ये 2p प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 बराबर 2, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का,
2p बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कटेगा तो 1 बचेगा ना, घट जाएगा तो 2 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, p बराबर आ जाएगा 1/2 है ना। अब देखिए p बराबर, लेकिन हम लोग क्या माने थे, 1/√x, हमें तो यक्स का मान निकालना है ना, ये तो p हमने माना है, तो √x का 1 में गुणा करेंगे तो √x हो जाएगा, बराबर 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब आप दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो या रूट भेज देंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर चढ़ जाएगा ना, ये हो जाएगा 4, राइट। अब y का मान, q का मान हमने कितना निकाला है, 1/3, तो q बराबर कितना था, 1/√y ना, और देखा जाए तो q का मान कितना लाए हैं दोस्तों, 1/3, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 1/3, है ना। अब बराबर कर देंगे 1/√y के, अब √y का 1 में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है √y बराबर 3 में 1 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब रूट भेज देंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो इस y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी x का मान हमारा 4 आ गया है और y का मान 9 आ चुका है, यही आपका आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है 4/x + 3y = 14, और दूसरा दिया हुआ है 3/x - 4y = 23। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो खाली 1 के बटा में x है, ये बाकी इसका तो चर का घात y का घात कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो यानी खाली केवल हम लोग 1 में x को u मान लेते हैं और बाकी ये वाला रहने देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना 1 में x को हमने मान लिया u, तब फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 1 में x, तो ये क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा ना, 1/x की जगह पे रखेंगे तो इसको किस प्रकार रख सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरह रखेंगे कि 4 गुणे, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अच्छी तरह से, देखा जाए तो इसको इस तरह लिखेंगे 4 गुणे 1 में x, तो 1/x को हमने क्या मान लिया, u, तो हम क्या लिखेंगे इसे 4u, है ना, समझ पा रहे होंगे बात। और इसको y ही रहने देता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको उसी तरह रहने देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए तब जो समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा 4u + y बराबर कितना हो जाएगा, 14। समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 1, राइट। और दूसरे वाले में क्या है, तो 1/x ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3u ना, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरा समीकरण क्या मिलेगा, 3u और -4y, ये हमारा 3y है दोस्तों, ठीक, ये क्या हमारा 3y, क्योंकि यहाँ पे 3y दिया हुआ है ना, ये बराबर क्या है, ये -4y बराबर 23 है। इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा, तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर भी नहीं है ना, तो ये वाला इसके बराबर है, तो क्या करते हैं हम लोग 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये 4 × 12u हो जाएगा, और इस 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, इसको लिखना ठीक रहेगा दोस्तों, ठीक, ताकि ये भी पता चले कि नहीं आप किस विधि से इसे हल कर रहे हैं। तो जब 4 का हम लोग 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 4 × 12u हो जाएगा ना, फिर 4 × 12 सॉरी 3 × 9 y बराबर 14 × 42 हो जाएगा। फिर 4 का इसमें गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 × 12u, 4 का इसमें करेंगे तो -16y और बराबर 23 चौके 92 होता है ना, 23 चौके 92 होता है। उसके बाद अब देखा जाए इसमें तो ये सिंबल बदल जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 गुणे, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 गुणे क्या किया है हमने 3 और माइनस किया है 2 गुणे 4 से, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 25y = 92 में से 42 घटेगा तो कितना बचेगा, -50, ये 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी y का मान कितना आ जाएगा, -2। अब y का मान रख दे अगर हम लोग समीकरण 1 में, तो हमारा क्या मिल जाएगा, u का मान,
सो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमारा, तो 4u और फिर +3, y का मान कितना है -2, फिर बराबर कितना है 14, है ना। यहाँ पे देखिए ये 4u ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -3 दूना 6 बराबर 14, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का। 4u बराबर कितना हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएगा ना, और 4 से इसे डिलीट अगर कर दे तो 5 बार में u का मान कितना आ जाएगा 5, राइट। अब u बराबर क्या हमने माना था, यहाँ पे देखिए 1/x, हमें तो x का मान चाहिए ना, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो u के जगह पे हम लोग रखेंगे 1/x, ये बराबर हो जाएगा 5 के, बटा में 1 छिपा हुआ है ना, 1 का 1 में करेंगे x का 5 में, तो हो जाएगा हमारा 5x बराबर 1। अब ये 5 गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में, सो x इज टू कितना आ जाएगा 1/5, और y का मान कितना मिल गया दोस्तों -2, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो इसको आप इस तरह बंद भी कर सकते हैं, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या दिया हुआ है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बटा में वही दिया है ना, और यही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे मान ले, चौथा मैं सोल्व कर रहा हूँ, माना 1/x - 1 बराबर हमने मान लिया u, क्या मान लिया u, ठीक। आप p भी मान सकते हैं, u भी, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो दिए गए जो दोनों समीकरण है, इसे हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म में निरूपित करना है। उसके बाद इसे विलोपन विधि से हल कर लेना, उसके बाद x का मान निकाल लेना है, राइट। तथा 1/y - 2 इज हमने मान लिया v, तब समीकरण क्या बन जाएगा अब हमारा, तब समीकरण जो होगा, यहाँ पे देखिए 1/x - 1 बराबर u, तो ये 5 का 1 में इसके जगह पे रखूँगा तो ये 5u हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5u प्लस 1 में v का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों v, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6/x - 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको एक बार अगर आपको समझा दूँ तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6/x - 1 को 6 × 1/x - 1, और इसको हमने क्या माना है, इसको तो हमने u माना है, तो क्या हो जाएगा 6u हो जाएगा ना, तो वही हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6u, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3v बराबर 1, -3v बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखा जाए तो ये वाला पोर्शन क्या इसके बराबर है, नहीं, ये वाला इसके बराबर है नहीं, तो फिर बराबर कैसे होगा, 5 का गुणा 6 में कर दीजिए और 6 का गुणा 5 में कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 6 का गुणा कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहा हूँ समीकरण 2 में कितने से गुणा करके 5 से, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विलोपन विधि से, है ना, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, राइट। तो 6 का गुणा जब समीकरण 1 में करेंगे हम लोग, तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है 5u, इसमें 6 का गुणा कीजिए तो 6 × 5 = 30u हो जाएगा हमारा, और फिर 6 का हम लोग v में करेंगे तो प्लस का 6v बराबर 6 × 2 = 12। अब इसमें हम पोर्शन में 5 का गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30u, और फिर 5 × 3 = 15 -15v, और बराबर हो जाएगा 5 का 1 में करेंगे तो 5 के। ये देखिए अब आप विलोपन विधि से इस तरह पार दिया जाता है ना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा पोर्शन माइनस, ये दोनों के दोनों कट। अब 15v में से, अब 15v प्लस में है, ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 21 ना, 21v बराबर, अब यहाँ पे देखा जाए तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 21 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, तो v बराबर कितना हो जाएगा 7/21। तो इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, 7 × 1 = 7,
7 या 21 यानी 1/3 आ जाएगा भी का मान। अब भी का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं तो यू का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। इसका मतलब ये समझ लेना है कि समीकरण 1 में भी का मान अब हम रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? 5u प्लस भी की जगह पे क्या रखना है? 1/3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2। अब देखिए ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 5u बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 है ना, 2 ये क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब अगर इसे हल करते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 5/3। और देखा जाए तो 5 से 5 डिलीट हो जाएगा ऊपर से ऊपर, u बराबर क्या मिलेगा? 1/3। अब देखा जाए यहाँ पे दोस्तों फिर से आगे, अगर अच्छी तरह से अगर हम लोग इसका एनालिसिस करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने भी का मान कितना निकाल लिया? पहले तो u का मान लिख लेते हैं यहाँ पे। u बराबर हमने पाया 1/3, लेकिन u बराबर कितना है बता सकते हैं आप? u बराबर कितना लेट किया हमने? तो 1/(x-1) लेट किया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे u बराबर क्या हमने लेट किया है? 1/(x-1) इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 1/3। अब देखा जाए तो 3 का 1 में गुणा करेंगे और x-1 का 1 में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? x-1 का 1 में करेंगे तो x-1, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी 3 1 4, x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। थोड़ा सा अब यहाँ पे देखते हैं, x का मान निकल गया ना। अब देखिए यहाँ पे कि v बराबर कितना है, तो v बराबर हमने निकाला है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, v बराबर 1/3 निकाला है। तो v बराबर निकाला है हमने 1/3, और v बराबर हमने क्या माना है? 1/(y-2), राइट। ये बराबर है हमारा 1/3 के। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर y-2 का 1 में करेंगे तो y-2, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, यानी y बराबर कितना आ गया? 5, और x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर 4 आ गया, है ना। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद है ये समझ में ज़रूर आया होगा आपको। तो अब रहने देते हैं दोस्तों वीडियो को, ठीक ना। और नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो इसमें का सारा सॉल्यूशन है मिल जाएगा, ठीक ना, पहला का। तो आप अगर पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, उसमें ऑल वीडियो का प्लेलिस्ट दिया होगा लिंक, है ना। उस पर आप क्लिक करते हैं तो पूरा आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।